बंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने ठाकुर जी का जब जन्म शताब्दी समारोह जब 100 साल हो गया था तो उस समय मनाया गया। उस समय बहुत से विद्वान लोगों ने ठाकुर जी के बारे में अपनी भावना व्यक्त किया। उसमें से एक प्रोफेसर थे ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती। वो MA PhD थे, साहित्य शास्त्री, भक्ति रत्न, वाणी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पदक विजेता थे और विभागाध्यक्ष थे संस्कृत विभाग रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता के। उन्होंने ठाकुर जी के बारे में बताया कि तबाही तेजी से देशों और महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले रहा है, जहां बर्बरता बेकाबू हो गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा पोषित संपत्ति के लिए क्रूर लालसा आज के इस संकट का लक्षण है। ईश्वर का विस्मृत अहंकार और आंतरिक एवं उच्चतर आत्मा का विस्मरण विश्वव्यापी संकट की जड़ में है। पीड़ित मानवता एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रही है। 3 प्रकार के संकट अर्थात आध्यात्मिक, दैवीय और भौतिक भगवान के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण को प्रेरित करते हैं। युग की आवश्यकता के अनुसार वे नश्वर रूप धारण करते हैं और अपनी सबसे प्रिय रचना मानव जाति को बचाने के लिए रहस्यमय तरीकों से कार्य करते हैं। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत के अनुसार 100 वर्ष पूर्व भारत की धरती पर ऐसा अवतरण हुआ था जो भगवान हरि के पृथ्वी पर अवतरण के लिए उनकी सबसे प्रिय भूमि है। स्वतंत्र भारत में श्री अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती का जन्म अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग में स्थित पावना में एक मध्यम वर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अपनी माता से प्रेरित थे, जो संयम और सांसारिक गतिविधियों में दृढ़ रहने वाली एक महान महिला थी। चिकित्सा का पेशा त्यागने के बाद युवा अनुकूल चंद्र अपने साथियों के लिए मसीहा बन गए। युवावस्था से ही वे पीड़ित और दुखी लोगों की शांति के मार्ग पर ले जाते थे। विचारों और कार्यों में पवित्रता, सर्वशक्तिमान की इच्छा के प्रति पूर्ण आत्मत्याग और नैतिक पुनरुत्थान के लिए एक सामूहिक आध्यात्मिक आंदोलन उनके विशिष्ट गुण थे। उन्होंने पारिवारिक जीवन का त्याग नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज में एक आदर्श गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत किया। प्राचीन भारत, विशेषकर हिंदू संस्कृति ने मानव जीवन की मूलभूत भावनाओं और परम आवश्यकताओं को नकारा नहीं। हिंदू प्रणाली में मानव जीवन को मनुष्य के लिए अपनी क्षमताओं को स्वीकार करने और उन्हें एक आदर्श रूप देने का प्रशिक्षण क्षेत्र माना जाता है। यह हमारे जीवन को निर्देशित करने वाले 4 उद्देश्यों की योजना पर आधारित है। व्यक्तिगत जीवन के 4 चरण अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। समाज के 4 वर्ग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और जीवन के 4 उद्देश्य अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हिंदू जीवन और समाज के दृष्टिकोण की योजना बनाते हैं। सुखमय जीवन जीने की इस कला का अभ्यास और प्रचार श्री श्री ठाकुर ने किया। उन्होंने एक आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, जिसके कारण हजारों सांसारिक लोग उनके आरोहण में जुट गए और आज लाखों करोड़ों लोग उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। नैतिक अनुशासन के नियमित अभ्यास और पालन में इस सांसारिक जीवन को दिव्य जीवन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, जिसे हम गुरु कहते हैं, और हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उनके निर्देशों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। सांसारिक जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उत्थान के लिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यह उद्धारकर्ता सत्य, शांति और प्रेम का दूत होना चाहिए। श्री श्री ठाकुर ऐसे ही व्यक्ति थे। उनके सिद्धांत और विचारधाराएं केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए थी। विश्व ने मानव जाति के प्रति उनके योगदान को मान्यता दी है। उनके शरीर त्यागने के बाद भी वे अधिकाधिक लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यद्यपि आधुनिक राजनीति में विघटन एक व्यापक रोग है,
उन्होंने न केवल बंगाल और बिहार को बल्कि पूरे विश्व को एकत्रित किया। आज सत्संग मानवीय समझ का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। व्यक्तिगत जीवन में चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्रीय पुनरुत्थान और विश्व शांति एवं प्रगति असंभव है। इसीलिए सत्संग के नाम से जाने जाने वाले अपने मिशन की सहायता से उन्होंने पटरी से उतरे मानव जीवन और समाज को उसके सही मार्ग पर वापस लाया। उच्च सभ्यता के लिए बेहतर मानव संतान आवश्यक है। इसके लिए नैतिक व्यवस्था और अनुशासित विवाह अत्यावश्यक है। अनुशासनहीन कामुक जीवन विनाश और तबाही की ओर ले जाता है। सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ तथाकथित धार्मिक नेता भी अनुशासनहीन जीवन और अनैतिक कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन अनुकूल चंद्र इसके साक्षात विरोधी थे। उन्होंने संतुलित चरित्र और बेहतर संतान के लिए विवाह और भोजन की पवित्रता पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने पशुवत प्रवृत्तियों को नियंत्रित और उद्दात करके मनुष्य में दिव्य भावनाओं को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे जीवन को न केवल विचार में बल्कि व्यवहार में भी ईश्वर केंद्रित बनाने का प्रयास किया। ईश्वर प्रेम और सत्य है, इसलिए ईश्वर के मसीहा भी इन दिव्य और शाश्वत गुणों के साक्षात स्वरूप हैं। श्री ठाकुर का प्रेम असीम था। उनकी सौम्यता उनके चरित्र का मुख्य आकर्षण थी। अपनी मधुरता, मोहक आकर्षण और दिव्य प्रकाश से उन्होंने अनगिनत लोगों का दिल जीत लिया। उनकी जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर हम आइए उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए वर्तमान सभ्यता के संकट को समाप्त कर सकें। अवतार आध्यात्मिक जगत के नियम की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि ईश्वर को मानव जाति का उद्धारकर्ता माना जाए तो बुराई की शक्तियां जब भी मानवीय मूल्यों को नष्ट करने का खतरा पैदा करें तो उन्हें स्वयं को प्रकट करना ही होगा। आधुनिक युग में मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में अनुकूल चंद्र ने मानवता को आपदा और पतन से बचाया। उन्होंने मनुष्य और समाज के उत्थान के लिए पवित्र प्रयास किए, ताकि इस पृथ्वी पर शांति, आनंद और सुख का एक आदर्श संसार फिर से स्थापित हो सके। जय गुरु।